व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। ये मेरा कुछ व्लॉग आप लोगों के लिए जो है ना वो मैंने बना कर लेकर आई हूँ। कुछ उन दिनों का व्लॉग है जब कह लीजिए कि मैं थोड़ा सा गायब थी व्लॉगिंग से भी, और बस कह लें कि टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ ना व्लॉगिंग करना, साथ साथ सब कुछ मैनेज करना और फिर व्लॉग को एडिट करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। हमने क्या करना है? मुझे बड़े होके गाड़ी के मुझे भी आए थे हैं इतनी बड़ी भगवान, हमने क्या होना है? मुझे भूला लगले क्या बोला? चाची होले बनाना होले हाँ, आपको क्या होना है? आपको भला होना है? क्यों भला होना है आप? यार आप छोटे अच्छे लगते हो मुझे। नहीं यार, आप मुन्ने बेबी अच्छे हो। ट्रैक्टर बनोगे? गाड़ी वाली? यार आप छोटे अच्छे हो, बेबी होते हैं अच्छे लगते हैं बच्चे। क्यों बड़ा होना है? क्या बोला? यार छोटे सही नहीं हो हैं? मैंने कहा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोग उरहान की बात सुन लें कि उरहान जो है ना वो बड़े होने का किस तरह से जो है वो मुझसे ज़िक्र करते रहते हैं। हम सब बच्चों को जब हम बचपन में होते हैं ना, हमें बड़े होने का बहुत दिल चाहता है। अच्छा, ये मेरे कुछ उन दिनों के व्लॉग हैं जब कह लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा बहुत थक रही थी, बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और हमारा घर जो है ना वो शिफ्ट होने का इरादा हो चुका था। मैं इस तरह से सारा सामान पैक करके किनारे पे लगाती जा रही थी कि बस जिस वक्त भी ये कहेंगे उस वक्त सामान उठेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये बहुत मुश्किल वक्त होता है जब आप घर चेंज कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो हमारा घर था ये भी रेंट पे है, और जो हमारा अपना घर था हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो बच्चों को सबको साथ मिला के मैं अकेले सारी जो है ना वो पैकिंग वगैरह कर रही थी। इसमें जो है ना वो अरशमान और ये लोग जो है ना उरहान, ये दोनों बहुत मिलकर बहुत हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ ये जो हमारा टीवी लॉन था, टीवी का कमरा था, ड्राइंग रूम जिसे कहेंगे हम इसको, जो है ना मैंने समेट के कोने पे किया, कारपेट वगैरह। फिर उसके बाद तो जितने भी कार्टन्स थे ना कि मैं उसको ना यहाँ पर लेकर आ गई थी। अभी हम जा रहे थे रात के टाइम, जो है शाम के टाइम हम लोग आ गए थे। यहाँ पर कराची में जो है वो हिल पार्क होता है, तो हम बच्चों को यहाँ लेकर आए थे। हम ज़्यादातर जो है वो कुक एंड गार्डन या फिर हिल पार्क वगैरह बच्चों को ले आते हैं उनकी फ़न एक्टिविटी के लिए, या फिर कह लीजिए कि थोड़ी बहुत देर जो है ना वो हम यहाँ पर चहलकदमी कर ली, और ये ईज़ी भी लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे, कहीं निकल नहीं रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि भाई बच्चों को भी कुछ घुमाना है, कुछ चीज़ दिखानी है। तो इनके बाबा ने कहा कि चलो, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो कुछ नहीं तो यहाँ चलते हैं। अब यहाँ ना आज के दिन में ना बिल्कुल रश नहीं था, और कुछ दिनों में ऐसा रश होता है और कुछ दिनों में बिल्कुल रश नहीं होता। लेकिन इनके जो है ना वो कुछ इसमें कहते हैं कि ईसाइयों की ना कोई ईद भी चल रही थी, मेरे ख़्याल से ईस्टर वगैरह चल रही थी, तो उस हवाले से थोड़े बहुत लोग इस तरह से जो है ना वो आए हुए थे। शायद उनकी वजह से खाली कराया हुआ था या क्या था, लेकिन कुछ इस तरह का भी सीन था। तो हम लोग जो है ना वो यहाँ आए तो बहुत अच्छा सा हमें फ़ील अप हो रहा था कि हाँ जी चलो अच्छे से हम लोग ही घूम फिर रहे हैं बच्चों को जो है ना लेकर। तो यहाँ पर आयुष्मान बहुत खुश थे आज। किसमें बैठेंगे इसमें? आयुष्मान यहाँ पर आज इसलिए ज़्यादा खुश थे कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाबा ने जो है ना वो इसकी जो है वो परमिशन ले ली थी कि मैं जो हूँ वो इस पे बिठाऊँगा तुम लोगों को। काफ़ी टाइम से आयुष्मान जब भी आते थे तो बाबा मना कर दिया करते थे, नहीं नहीं मुझे जो बहुत झटके लगते हैं, मैं भी बिठाऊँगा तुम्हें तो फिर मेरे सर में भी झटके लगने लगेंगे, और मुझे ख़ुद ये वाली कार ना मतलब अगर आप करें तो मुझे भी पसंद नहीं है इतनी, कि मैं बचपन से ना ये डॉजिंग कार में बैठने में ना थोड़ा सा घबराती हूँ, क्योंकि इस पे जो है ना वो सीधे आन के ना सर पे झटके लगते हैं।
और ऊपर से जो वो बिजली क्रैक होती है ना, तो उससे मेरे हलक में कुछ होता है, पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं क्या फ़ील होता है मुझे। तो मैं कुछ अच्छा नहीं समझती थी, तो बस मेरा ये था। लेकिन लड़कों को बहुत शौक़ होता है और बैठते भी हैं, और एकदम से जब आपको कोई आन के पीछे से टक्कर मारे ना, तो वो फिर सीधा सर पे जो है ना वो दर्द शुरू हो जाता है, और कुछ ज़्यादा ही कोई जो है ना वो करता है। खैर यहाँ पर आज इनके बाबा बहुत मूड में थे, और बच्चों का जो है वो कहना मानने के भी मूड में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं चले हम 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह इसके टिकट्स लिए, और फिर उसके बाद इन लोगों को इसमें बिठाया और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। जोहान, अभी जोहान का भी बिठाते हैं जोहान वाली कार में, ठीक है? ठीक है जोहान। अच्छा, यहाँ पे भी ना कुछ ज़्यादा रश नहीं था, और इनके बाबा कह रहे थे आप ऐसे ही चला दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम एक ही घूम लेते हैं। तो उनका नहीं, ऐसा नहीं होता, जब तक 2 या 3 लोग साथ ना हों तब तक इस कार का लॉजिंग का मज़ा भी नहीं आता। तो खैर यहाँ पर वेट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने किया कि 1 नहीं 2 नहीं, सारी कार्स जो है ना वो तकरीबन फिल होना शुरू हो गई थी। और अर्शमान को तो इतना मज़ा आया पहली दफ़ा के बाद से कि बस उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उनको जो है ना वो सिवाय इस चीज़ के और किसी भी चीज़ में ना बिठाएं, मम्मा पापा किसी चीज़ के अंदर जो है ना वो बिठाते रहें। तो इनके बाबा भी जो है ना वो आज मतलब पूरी तरह से जो है ना वो इन्होंने कहा कि जो बच्चे कहेंगे ना हम वही कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, तो कम से कम डॉजिंग कार ही बच्चे कह रहे हैं तो उसमें बिठा लेंगे। तो पहले बाबा इनके साथ बैठ गए, बाबा ने सिखाई इनको कि कैसे चलानी है, क्या करना है। यहाँ पर ये कार ना स्टक हो गई थी, चल ही नहीं रही थी, तो फिर यहाँ का जो इनके लीडिंग कर रहे होते हैं वो आए, और इन्होंने फिर इसको जो है वो कार को निकाल के दिया। कराची का ये जो पार्क है ना, ये बहुत टॉप पे है, हिल पर है समझ लीजिए, और इस पार्क से जो है ना वो कराची का फुल व्यू होता है। और हम लोग जो है ना अभी तो रात में आए थे, लेकिन मैंने अपने पहले व्लॉग शेयर किए हुए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा, देखिएगा मेरे व्लॉग्स को कि किस तरह से मैंने सारे व्लॉग्स शेयर करे हुए हैं। मैं तकरीबन हर साल का मेरा शायद आप लोगों को हिल पार्क का व्लॉग मिल जाएगा। सो मैं आप लोगों के साथ हो सका तो मैं यहाँ पर आई बटन में भी दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अभी बच्चों को एंजॉय करता हुआ देख रही थी। केले चलाओगे? केले चलाई नहीं जाती, 2 बंदे साथ में चाहिए होते। हाँ अच्छा नहीं लग रहा। आजो आजो उरहान, उरहान भैया आजो आजो, क्यों नहीं आ रहे भैया? भैया चल पड़ा, चल पड़ा, चल यहाँ वाले स्विंग में ना मैं और ज़ुहान को लेके बैठ गई थी, लेकिन उरहान ने ना बिल्कुल मना कर दिया था
क्योंकि जब बाबा सामने होते हैं ना वो तो सिर्फ बाबा के बेटे होते हैं, और फिर जो है ना वो ये होता है कि मम्मा की कोई ना बात सुननी होती है उनको, ना कुछ मानना होता है, और फिर डरना भी शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पर आयुष्मान की ज़िद थी कि मुझे अकेले बैठना है, तो बाबा ने इनको हौसला दिया। मैंने तो ये वाला हौसला नहीं दिया, लेकिन इनके बाबा ने कहा नहीं नहीं तुम देख लो बैठ के। और फिर हम साथ ही जो है ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ घबरा रहे थे जब इनको मतलब कभी स्टक हो रहे थे या फिर वो कह लीजिए कि थोड़ा सा जो है ना घबरा रहे थे, तो पीछे से आके कोई जो है ना उनको हिट कर रहा था। तो मैं जो हूँ काफ़ी घबरा रही थी। मैं तो उनसे कहा भी कि आप इसके पास चले जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बीच में कार्स वगैरह चल रही हैं और ऐसा नहीं हो कि फिर वो और ज़्यादा घबरा जाए, करने दो। पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह ताला आगे फिर करने का वो होगा। तो इसी तरह से फिर लड़कों को ना हौसला दिया जाता है ताकि वो कर सकें, आगे भी कर सकें। तो ताकि मतलब जो बच्चा होता है ना उसको हमें ख़ुद से हौसला देना होता है। खैर इनके यहाँ पर चोट भी लगी थी जहाँ ये बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके साथ ना इन लोगों की बात सुनवाने के लिए भी रुके जा रही हूँ, ताकि आप लोग भी इनकी जो है ना थोड़ी सी गुफ्तगू सुने। और आप देखें इतने क्रेज़ी हो चुके थे कि मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई थी, लेकिन ये बाप बेटा बिल्कुल जो है ना वो कह लीजिए कि यहाँ से बाहर आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। और इतने मज़े लग गए थे इस कार के, इतने मज़े लग गए थे कि मैं कह रही थी बस कर दो भाई, कुछ और भी देख लो। लेकिन अभी ये थर्ड टाइम फिर टिकट ख़रीदेंगे और फिर जो है ना वो फिर डाउजिंग कार में जाएंगे। जब आप कहते हैं ना क्रेज़ी हो जाते हैं, तो फिर वो ये था कि सब मिलके जो है ना वो क्रेज़ी। मेरी घर में ना माशाल्लाह से वैसे बॉयज़ पावर है भी बहुत ज़्यादा ना, तो वो सब एक हो जाते हैं और मैं एक तरफ हो जाती हूँ। तो फिर मुझे कभी कभार ना बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि जो है ना वो गर्ल पावर नहीं है और मैं जो हूँ ना वो क्या करूँ। खैर ये बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन जब कोई आपस में मतलब सेटल हो जाए ना ये सब, फिर इस तरह के मज़े लग जाएं, तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। और जब कोई चीज़ अच्छी लग जाए ना, तो मैं भी फिर खामोश थी कि बच्चे जो है ना मेरे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ऐसे ही मुंह बना के चले गए थे जब भी हिल पार कर रहे थे, और इनको मिल नहीं रहा था इस तरह राइड करना। कभी इनके बाबा कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कि नहीं आज नहीं, फिर अगली दफ़ा कभी कुछ हो रहा था। तो कभी टाइम नहीं था कि अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे कहीं और काम के लिए जाना है, तो इस तरह से हो रहा था। कभी हम बारिश में आए तो फिर बारिश की वजह से नहीं बैठे। तो बस इस तरह करते करते ना, तो इस दफ़ा जो है ना वो कहते हैं ना अल्लाह आपका सब्र देखता है, अल्लाह ताला आपको सब्र करता हुआ देखता है ना, तो फिर कभी कभार आपको अल्लाह ताला ऐसा कर देता है कि बग़ैर कहे भी इतना दे देता है। तो बस कहते हैं आपको ना सब्र करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, और दुआ करना। दुआ से जो है ना वो जूती का तस्मा भी मांगने को कहा है, यानी कि आप अल्लाह से अपनी हर चीज़ मांगें, चाहे वो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है या नहीं लग रही। अब ये छोटी सी कार की ख्वाहिश है, लेकिन मैंने आयुष्मान से पिछली दफ़ा में जितनी दफ़ा भी है मैंने कहा अल्लाह से दुआ करो नेक्स्ट टाइम हम बैठ जाएँ, इंशाल्लाह ताला हम बैठ जाएँ। तो मैं बच्चों को अपनी इसी तरह से ना थोड़ा बहुत समझाती हूँ कि बच्चों अगर ऐसी बात है ना तो आप लोग समझो, अल्लाह ताला आपको फिर एक दफ़ा में इतना देगा कि आप जो है ना वो अल्लाह का शुक्र करते नहीं थकोगे। और इस दफ़ा बच्चों को माशाल्लाह इतना मज़ा आया, क्योंकि बाबा जो है वो हर तरह से राज़ी थे और हर तरह से जो है ना वो इनके मज़े भी करा रहे थे। और इनका जो है ना ये कह लीजिए कि काफ़ी मतलब ये अमेरिका से भी आए थे, और काफ़ी इनकी 3-4 महीनों की समझ लीजिए इनका इंतज़ार, सब्र। और उससे पहले कभी दोनों सालों में जब भी हम आ रहे थे तब भी हम बच्चों को नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन इस साल माशाल्लाह जब ये लेकर आए ना, तो बस बच्चों की ख्वाहिश पे ख्वाहिश पूरी हो रही थी। और फिर बच्चे बहुत खुश इस दफ़ा जो है ना वो यहाँ से गए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह ले ली। खाना पीना हम लोग इतना कुछ नहीं करते। हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना, तो कभी हम लोग खाना पीना अच्छा कर लेते हैं और कभी हम लोग घूमना फिरना अच्छा कर लेते हैं, जिसमें ये एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं बच्चों के हवाले से। या फिर हम कभी सिर्फ आइसक्रीम खा के चले जाते हैं, या फिर हम कभी मतलब चिकन रोल खा लिया या कुछ इस तरह से चीज़ें खा ली। खाना मैं जो हूँ ना वो ये भी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ खिला देंगे लेकिन खाना कहेंगे घर का खाऊंगा, तो इस तरह से होता है। और कभी हम जो है ना वो टोटली ही होटलिंग करने निकल जाते हैं। तो बस फिर आजकल हम लोगों का ना होटलिंग से ज़्यादा बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराने का हो रहा था, क्योंकि हर चीज़ देखते हुए चलना होता है, बजट भी देखना होता है, और फिर चीज़ें भी देखनी होती है कि बच्चों की और चीज़ें भी बिल्कुल मैनेज करनी है। तो आज के दौर में ना हर चीज़ आसान नहीं है, हर तरह से जो है ना वो कह लीजिए कि हर किसी को डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई बता देता है और कोई नहीं बता पाता। तो बस ये एन्जॉयमेंट भी एक अलग से था। तो बच्चों का ये जो है ना कह लीजिए कि हम पे उधार था, और अल्लाह ने आज हमसे पूरा करवा दिया। बहुत मज़ा आया, बच्चों को यहाँ से आइसक्रीम वगैरह भी लेके दी, और साथ साथ जो है ना वो बच्चे और भी चीज़ों में इंजॉय करके बहुत मज़ा करके गए आज माशाल्लाह से। कहीं नहीं जाना।
माशाल्लाह बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करके बाहर निकले हैं। तो फिर यहाँ पर पॉपकॉर्न की इतने मज़े की खुशबू आ रही होती है, और जब आप ऐसे एरिया में होते हैं ना, जब हवा चल रही हो और मज़ेदार पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही हो, चीज़ों की खुशबू आ रही हो, तो यहाँ पर एक फ़ूड कैंटीन सी भी बनी हुई है। तो इनके पापा गए हुए थे अभी यहाँ वॉशरूम, और यहाँ पर इस तरह से पूरा ये जो है ना बना हुआ है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, कोई चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मैंने थोड़े बहुत स्विंग्स जो चल रहे थे ऐसे ही, जैसे कि आप देख रहे हो कि बिल्कुल खाली खाली चल रहे हैं, बिल्कुल रश नहीं था। नहीं तो हिल पार्क और यहाँ पर रश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और फनलैंड में रश ना हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है ना हम जब बाहर निकले तो समझ लीजिए कि आज बिल्कुल रश नहीं था। तो बस अभी हम यहाँ पर एंजॉय करके, बच्चों को बहुत एंजॉय करा के हम लोग बाहर निकले। और ये जो है ना, ये एरिया मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर बहुत डक्स होती हैं, इतनी डक्स होती हैं। और फिर ये डक्स के जो है ना वो छोटे छोटे बेबीज़ भी हो चुके हैं, कुछ देसी हैं, कुछ फॉर्म की हैं। तो फिर यहाँ जब मामा आए ना, तो ये था हमारा घर के पास, बिल्कुल घर के पास हमारी कह लीजिए कि डॉलर शॉप खुली है। सो मैं बस हस्बैंड से ना थोड़ा सा ज़िद करके मैंने कहा यहाँ पर रुके, मैं जो ना वो देखना चाह रही हूँ, काफ़ी टाइम से जो है ना वो इसकी सेटिंग चल रही थी। तो बच्चा होता है ना आपका, एक बच्चा बाहर से आ जाता है। फिर मैंने कहा मुझे ना कुछ भी नहीं लेना, बस मैं विंडो शॉपिंग करूँगी और फिर हम चलेंगे। सो इन्होंने जो कहा कि चलो ठीक है, तुम जो है ना वो चली जाओ, मैं यहाँ पर इसको लेके खड़ा हो जाता हूँ। फिर आपको ना तकरीबन कोने कोने में ही नज़र आएंगे ये। तो काफ़ी चीज़ें मैं देख रही थी कि किचन के हवाले से भी रखी हुई थी, कप्स भी रखे हुए थे, इतने मज़े की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। और लड़कियां औरतें कुछ चीज़ें देख लें ना, उनका दिल जो है ना वो करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। लंच बॉक्स रखे हुए थे, आगे मुझे उस्मान को स्कूल भी भेजना था, तो मैं लंच बॉक्सेस भी देख रही थी। इसके अलावा ये जार्स रखे हुए थे जो कि यहाँ पर आप हनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ तो इन्होंने पोनीज़ वगैरह में रखे हुए थे, बच्चियों के स्टर्स रखे हुए थे, ये फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे। 199 में हर चीज़ जो है ना 199 इस तरह से कुछ करके रखी हुई थी। और ये कप्स, ग्लास, ये सब मतलब आप कह लीजिए ये सब, और कोई 2 ग्लास मिलाकर भी 199 का था, इस तरह से था। अब ये जो दिख रहा है आप, कितने प्यारी प्यारी से जो है ना वो डेकोरेशन पीस, ये नमक वगैरह सब रखा हुआ है। सो ये जो है ना मेरा तकरीबन 2-3 दिन का व्लॉग है। नेक्स्ट डे ही मैंने जो है ना वो घर आई, मैंने उसके बाद खाना खिलाया, बच्चों को सुला दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर से दोबारा से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी कि अब जो है ना वो पैकिंग जो है ना फ़ाइनल करनी थी। तो अब मैं किचन का सामान पैक कर रही हूँ, और किचन का सामान पैक करते करते जो भी बच्चों के साथ काम कराते कराते मैं आपसे थोड़ी बहुत अपनी बात भी करूँगी। अच्छा, ये जो हमारा घर है ना, ये तकरीबन रेंट पे है, और हमने अपना घर रेंट पे दिया हुआ है। तो हम लोग अपने घर वापस जा रहे थे। अब यहाँ पर हुआ ये कि हम लोगों को जो है ना बिजली का बिल बहुत तंग कर रहा है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो टेबल्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई ना, ये और ये सब कुछ मैंने यहाँ पर जमा किया हुआ था, ये पैक किया हुआ था, सारा सामान पैक किया हुआ था। अचानक से हमें पता चला जो हमारा घर खाली करने वाले थे ना, वो हमारा घर खाली नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमने जिसको घर देना था वो भी अपना सारा सामान पैक करके बैठे हुए थे, और उन्होंने जिसको घर देना था वो भी अपना सारा सामान पैक करके बैठे हुए थे। लेकिन जिससे हमने लेना था, जिसको हमने अपना किराए पे दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारा घर बन रहा था लेकिन केएमसी वाले हमारा घर तोड़ के चले गए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग घर चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो घर था वो आधे हाथ में बना हुआ था और वो तोड़ के चले गए हैं, तो अब हम क्या करें। तो अब हम चेंज नहीं करेंगे। तो फिर हमने अपने माली मकान से बात करी, हमने अपने मतलब उससे कहा कि हम जो है वो नहीं जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हमें ये दंड पड़ा कि उन्होंने हमारा रेंट बढ़ा दिया। साथ साथ फिर मुझे अपनी सारी चीज़ों की कह लीजिए जितनी मैंने पैकिंग करी हुई थी, मुझे दोबारा से सारा कुछ शिफ्ट करना पड़ा, दोबारा से लगाना पड़ा घर में। तो बस यहाँ पर मेरे साथ ये एक सीन हुआ, और साथ साथ जो है वो मैं घर पैकिंग कर रही थी, तो घर में कहीं से जो है वो चूहे वगैरह आ गए। तो मैंने एक एक कैबिनेट इस तरह से दोबारा धोकर उसको पूरी तरह से पूरा खुश्क किया, सारे बर्तन धोए, सब चीज़ें मैंने धोकर दोबारा लगाई। और साथ साथ बच्चों को जो है वो देखना, सब कुछ करना, मैनेज करना, एक कह लीजिए एक मुश्किल टास्क था। सो अल्लाह ने ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से करवाया। जितना सामान आपने पैक हुआ देखा है, मैंने दोबारा इसी घर में लगाया, और बस बहुत मुश्किल टाइम था। सो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी मोटिवेशन मुझे दिखाते रहिएगा कि आप लोग मेरे चैनल पे अपना प्यार दिखा रहे हैं। कमेंट करें मुझे, और ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग ताकि आप लोग पसंद करें और अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत अपडेट आपको दे सकें। सो खैर, यहाँ पर जो है ना वो मैंने दोबारा से सारा घर सेटिंग करना शुरू किया, तो उसमें मैं ये टेबल ख़ुद यहाँ से ये लेकर आई,
और फिर शीशा नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि इसके लिए 2 बंदे चाहिए थे। मैं यहाँ तक तो ले आई थी बच्चों के साथ किसके आते। और ये सारा सामान फिर मैं इधर लेकर आई। फिर ये जो किचन का सामान था ये इधर आया हुआ था। ये जो है ना मैंने सेटिंग किया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज अपनी शेयर करी हैं कि मैंने किस तरह से पहले सारी पैकिंग करी, फिर उसके बाद सारी पैकिंग जो है ना वो मैंने री अनपैक कह लीजिए कि उसको मैंने किया। मैं यहाँ पर जो ना वो बनाने वाली हूँ अब डाइनिंग रूम, इस एरिया को, और कारपेट जो है ना वो मैं बड़े रूम में बिछाऊँगी। सो मैंने बस यही सेटिंग सोची है। और कुछ जो है ना मैंने चीज़ें इनसे भी कही हैं कि अगर कुछ चीज़ें सेटिंग अलग हो जाए तो कुछ डिफरेंट लुक आ जाएगा घर का। तो इंशाल्लाह ताला नई अपडेट आप लोगों के साथ फिर बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। अल्लाह हाफिज़। आप क्या चल रहे हो? एक्सरसाइज कर लो। हिम्मत होगी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करने के लिए हिम्मत होगी। इससे आपका क्या होगा? इससे तो मेरी बॉडी बनेगी। बॉडी बनेगी। बॉडी पावर दिखाना अपनी। अभी दिखा दो। ताला खुल ले। ताला खुला है। आप एक्सरसाइज करो। पानी से क्या होगा एक्सरसाइज करने से? बॉडी बनेगी। बॉडी बनेगी। पावर तो दिखा दो। हाँ एक दफ़ा पावर दिखा दो अपनी कैसे आती है। वाओ माशाल्लाह, ऐसे पावर आ जाती है।